वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया है कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी जाती, फुल बेंच इस मामले की समाअत नहीं करता तो मुस्लिम लीग नून इस अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेगी। अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहते तो फिर वो भी इस कार्रवाई और समाअत में फ़रीक नहीं होंगे। हामिद मीर साहब, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। ये यकीनन उन्होंने फ़ैसला जो है वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद किया होगा। और ये कल जब बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनसे पूछा गया था कि आप लोगों ने हफ्ते के दिन जो है वो अदालत में ये जब समाअत हुई थी तो आपने हफ्ते वाले दिन ये बात क्यों नहीं की वहाँ पे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो ये कहा गया कि जी वो पहली समाअत थी और कुछ वकला का भी इंतज़ाम नहीं किया गया था। तो यानी कि आज हम देखेंगे अदालत का रवैया क्या है और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो आज तो अदालत का जो रवैया है वो सुबह के वक्त तो ये था कि अदालत फुल कोर्ट के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम फुल कोर्ट के बारे में बात सुननी शुरू की और फिर उन्होंने वक्फा ले लिया। तो ये उनका एक राइट है, लेकिन ये एक बड़ा ही अफसोसनाक मेरे ख्याल से एक लम्हा है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और अदालती तारीख़ में। देखें, जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने किया है। उनके एक तरफ वफाकी वज़ीर कानून खड़े थे और उनके दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर दाखिला खड़े थे। तो ये हालत है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते थे, उन्होंने बनाया, वो बानी पाकिस्तान है, फादर ऑफ द नेशन है। और कायद-ए-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान में आज हालत यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और मुल्क का वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ये कह रहा है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो हम जो समाअत है इसका बायकाट कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता और मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी समाअत का बायकाट कर देती है तो यकीनन जो मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालफीन हैं उनको राइट है, वो उस पर अपने अपने अंदाज में तनकीद करेंगे कि जी ये अदालतों को प्रेशराइज़ करते हैं, अदालतों को ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने तो 1997 में भी अदालत पर हमला किया था, ये आज भी अदालत जो है उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जज साहिबान हैं, 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ये अगर फ़ैसला देते हैं, फुल कोर्ट नहीं बनाते और प्रोसीडिंग जारी रखते हैं और फ़ैसले के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो एंटिसिपेट कर चुके हैं, अंदाज़ा लगा चुके हैं फ़ैसला क्या होगा, तो इन पर भी जो है वो एक हमेशा के लिए जो है ना इनका भी नाम तारीख़ में लिखा जाएगा और कोई अच्छे अल्फाज से नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब को भी सूरत हाल की नज़ाकत का ख्याल करना चाहिए और जो मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त वज़ीर आज़म मरकज़ में उनकी पार्टी का है और सूबे में वज़ीर आला उनकी पार्टी का है, तो उनको भी हालात की नज़ाकत का ख्याल करना। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में। आप देखें हमारी इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, हमें इकॉनमी को एड्रेस करना चाहिए। हम किस मामले में उलझे हुए हैं, सुबह 9 बजे से शुरू हुए हैं और अब शाम के 5:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में दोबारा कोर्ट जो है वो बैठ जाएगी। तो किन हालात का हम शिकार हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलान किया है कि हम अगर फुल कोर्ट नहीं बनता हम कोर्ट की प्रोसीडिंग का बायकाट कर देंगे, तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे और उनके जो साथी 2 जज हैं, ये उन पर एक अदम एतमाद है। और सियासी मुखालफीन मुस्लिम लीग नून के तो इस पर कोई भी कमेंट कर देंगे, लेकिन जज साहबान जो हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जो PTI की जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं वो उनके बारे में इतने क्रिटिकल रिमार्क्स क्यों देती हैं, इतना अदम एतमाद क्यों करते हैं वो। हामिद मीर साहब की राय आपके सामने है। हामिद मीर साहब, जो एडवोकेट मंसूर उस्मान अवान है, इजाज़त दें। जी सर, जी आप बात कीजिएगा। मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि एडवोकेट मंसूर उस्मान अवान ने एक मौके पर इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी की थी कि इमरान खान साहब ने ही हुक्म दिया था इससे पहले जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं कि उन्होंने किस तरह वोट देना है, फिर उनको जो 25 अरकान डिसीट किए गए उस मामले पर फिर उन्होंने शायद कोई दस्तावेज़ भी वहाँ पेश की इमरान खान साहब के हुक्म के हवाले से, जो कि पार्टी सरबरा की हैसियत से उनकी जमात के अरकान के लिए था। हामिद मीर साहब।
जी, ये जो दस्तावेज़ है ये वही है जो उनका ख़त था, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ट्रांसमिशन के दौरान अली ज़फ़र साहब से भी मैंने सवाल किया था और उनको ख़त पढ़ के सुनाया था उनका पार्टी का सदर की हैसियत से, जो उन्होंने एक हदायत जारी की थी असद उमर साहब को और उन्होंने फिर आगे से एक ख़त लिखा था। तो इसमें ये बात तो दुरुस्त है कि जो पार्टी के सदर का जो इख्तियार है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फ़ैसले दे चुका है और इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले इसको कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने आज बहुत से वकला से बात की, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा था जो आइन के आर्टिकल 184 की सब क्लास 3 के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के डिस्क्रिशनरी इख्तियारात हैं, तो उस पर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो 17 जज हैं उनकी राय एक नहीं है। और ख़ुद उमर अता बंदयाल साहब जब पिछले साल अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तो एक केस हुआ था जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया था। सहाफ़ियों पर हमले किए जा रहे थे और उनको अगवा किया जा रहा था, तो कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में दरख्वास्त दी, तो उस पर उन्होंने उसकी हेयरिंग शुरू कर ली, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। तो उस पर यही जो 3 मेंबर बेंच है जो आज हेयरिंग कर रहा है केस की, तो इस 3 मेंबर बेंच ने जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो नोटिस था उसको कैंसिल कर दिया और फिर इसकी 2-3 समातें हुई और कहा जी कि जिसने भी आना है वो हमारे पास आए। और उस केस में जो फैसला लिखा था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये आर्टिकल 184 की सब क्लास 3 के तहत ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, लेकिन इस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और कुछ और जज जो हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो खुद एक फ़ैसले में ये मुस्तरद कर चुके हैं कि मेरे साथी जज जो हैं उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है सू मोटो एक्शन लेने की, तो ये बज़ाहिर एक सियासी जमात का मामला और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का मामला बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको कह ये रहा हूँ क्योंकि बहस जो है वो आज कानूनी हलकों में हुई है, तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद अगर अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात का दफा करते हैं, तो वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट से उसके डिस्क्रिशनरी जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो कैसे वापस ले सकते हैं, जबकि उसके हक में इसी सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 फैसले भी मौजूद हैं। तो ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी अगर आज फुल कोर्ट ना बनाने का फैसला होता है और ये केस जो है इसके मेरिट्स पे गुफ्तगू दोबारा शुरू हो जाती है और मुस्लिम लीग नून इसका बायकॉट कर देती है, तो फिर ये जो बहस है इसका रुख मुकम्मल कीजिएगा। इस ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं,